हम लोग बेसिक क्लास कंप्लीट किए, ठीक है। फिर क्या कंप्लीट किए, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्वेश्चन, जर्नल एंड लेजर का ये हमारा थर्ड क्लास है, ठीक है, थर्ड क्लास, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो अकाउंट्स को दो टाइप में बांटा गया है, दो टाइप किए हैं अकाउंट को, उसमें हम लोग बांटे हैं अकाउंट्स को। सबसे पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बोले तो जो पर्सन से रिलेटेड है वो पर्सनल अकाउंट, और जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट को आगे हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। पहला क्या है, रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। तो क्लियर कट देखे तो तीन टाइप का अकाउंट हो गया, एक तो पर्सनल अकाउंट, ठीक है, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। नंबरिंग कर लो जैसे हम लोग नंबरिंग किए हैं, पहला पर्सनल अकाउंट को 1 कर लो, रियल अकाउंट को 2 और नॉमिनल अकाउंट को 3, ठीक है। पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, ऑल दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बोले तो इंसान, इंडिविजुअल किसको बोलते हैं, एक व्यक्ति, ठीक है। ऑल दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, और क्या, फर्म। फर्म बोले तो क्या होता है, डू यू नो फर्म क्या होता है, फर्म नहीं, पार्टनरशिप फर्म। मेसर्स एबीसी, एबीसी तीन लोग मिलकर के पार्टनर बन जाते हैं और उनके बिजनेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्म बोलते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, पहला जो कोई व्यक्ति से रिलेटेड हो वो क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या, कोई फर्म से रिलेटेड हो, मैं तीन लोग मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है तो उनके पार्टनरशिप से रिलेटेड भी अगर कोई अकाउंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पर्सनल अकाउंट। तीसरा क्या, कंपनी, अगर कंपनी भी रिलेटेड है जैसे रिलायंस कंपनी, तो हमारे बुक्स अगर हम लोग रिलायंस से कोई ट्रांजेक्शन किए हैं तो हमारे बुक्स में रिलायंस जो अकाउंट बनेगा वो भी कौन सा अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। और एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन बोलने का मतलब है कोई ट्रस्ट वगैरह हो गया या कोई बैंक हो गया। बैंक क्या है, बैंक कोई कंपनी है क्या, नहीं। बैंक कोई पार्टनरशिप फर्म है क्या, तीन लोग मिलकर बैंक खोल लेता है क्या, कोई इंडिविजुअल है क्या, नहीं। तो वो क्या है कि हमारा इंस्टीट्यूशन है। तो कोई भी चीज जो इंडिविजुअल, कोई भी अकाउंट जो इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, फर्म से रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड हो या फिर एंड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो। जैसे कोई बैंक, हम लोग बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक अकाउंट डेबिट करते थे ना, तो बैंक अकाउंट वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन, इन चारों से रिलेटेड कोई भी अकाउंट है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिए थे हम लोग राम्स अकाउंट, राम कौन है इसमें, इंडिविजुअल, राम कौन है, इंडिविजुअल, तो राम्स अकाउंट कौन सा अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। मेसर्स एबीसी अकाउंट, एबीसी का क्या है हमारे यहाँ पे, फर्म है, तो मेसर्स एबीसी का जो अकाउंट हमारे बुक्स में ओपन हुआ है वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा, राइट। रिलायंस अकाउंट, रिलायंस क्या है, एक कंपनी है, तो हमारे बुक में जो रिलायंस से अकाउंट जो हम लोग को खुला, सपोज हम लोग रिलायंस से कुछ परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट करेंगे ना। तो जो रिलायंस अकाउंट हम लोग जो क्रेडिट किए, ये रिलायंस क्या है, हमारा कंपनी है, कंपनी, तो ये रिलायंस अकाउंट कौन सा अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट, राइट। फिर चौथा बैंक्स अकाउंट, कोई बैंक में लोग पैसा जमा किए तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, तो बैंक मेरा क्या है, हमारा इंस्टीट्यूशन है, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट को आगे हम लोग तीन पार्ट में बांटे हैं। पर्सनल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी क्या है, नेचुरल पर्सन। इट रेफर्स टू अकाउंट्स ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग बोलने का मतलब जिसका आंख है, नाक है, कान है, जो सांस ले रहा है। कंपनी सांस लेता है क्या, पार्टनरशिप फर्म सांस लेता है क्या, बैंक सांस लेता है क्या, बैंक सांस लेता है, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग है उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो क्या कहलाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तो चार था, इंडिविजुअल भी था, फर्म भी था, कंपनी भी था, इंस्टीट्यूशन भी था, लेकिन नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन आएंगे, सिर्फ ह्यूमन बीइंग बोले तो इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल से रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो क्या, कौन से अकाउंट कहलाएंगे, हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सेकंड क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। दीज अकाउंट्स डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन। कुछ अकाउंट ऐसे भी होते हैं जिनके फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं, ठीक है, बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट्स रिलेट टू फर्म, कंपनी एंड बैंक्स, ठीक है। हम लोग पर्सनल अकाउंट में 4 तरह का अकाउंट बताए थे।
पहले इंडिविजुअल, फिर फर्म, फिर कंपनी और इंस्टीट्यूशन। जिसमें से सांस कौन लेता था? बोले तो ह्यूमन बीइंग कौन था? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स थे वो कौन से अकाउंट्स थे हमारे? नेचुरल पर्सन अकाउंट। उसको छोड़ करके फर्म्स, कंपनी और इंस्टीट्यूशन, ये चारों नॉर्मल ह्यूमन बींग्स तो नहीं है, बट स्टिल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो ये चारों कौन से अकाउंट कहलाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सन तो नहीं है, बट पर्सन है लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है, तो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे रिलायंस अकाउंट, टाटाज अकाउंट, अंबानी तो इंसान हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, महिंद्रा कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है तो ठीक है, आर्टिफिशियल है, लेकिन महिंद्रा अगर किसी इंसान का नाम है तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। हाँ ठीक। थर्ड क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दीज अकाउंट्स रिलेट टू ए पार्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ये अकाउंट रिलेट करता है एक इंसान का या तो एक ग्रुप ऑफ इंसान का। ठीक है, या तो हर्ष का अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है या तो पूरे स्टूडेंट्स का अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर समझ में नहीं है, और क्लियर कीजिए इसको। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स टू इनकम और एक्सपेंसेस, इट रिप्रेजेंट्स टू इनकम और एक्सपेंसेस विथ सम प्रेफिक्स और सफिक्स। उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? प्रेफिक्स और सम सफिक्स जुड़ा हुआ है। सच एज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड। सर इसको थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। सपोज मेरा ये कंपनी था, ठीक है, मेरे कंपनी में आप लोग सब लोग अकाउंट एम्प्लॉई थे। ठीक है, मेरे कंपनी में आप सब लोग एम्प्लॉई थे। सैलरी जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है मेरा सैलरी तो ड्यू हो जाता है। ठीक है, बट हम लोग सैलरी 2 तारीख को देते हैं, अगले 2 तारीख को। तो जिस दिन सैलरी ड्यू होगा उस दिन तो हम लोग सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? जिस दिन सैलरी ड्यू हो गया, अभी पेमेंट नहीं किया लेकिन सैलरी का खर्च हो गया, जनरल एंट्री हम लोग क्या करेंगे? सैलरी तो एक्सपेंस है, होगा तो सैलरी को हम लोग कर देंगे क्या? डेबिट। ठीक है, सैलरी, मेरा जो भी सैलरी था सैलरी अकाउंट पर तो डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो क्या करेंगे हम लोग? उसको डेबिट। और क्या हम लोग आपको पेमेंट कर दी 30 तारीख को? तो हमारा लायबिलिटी क्रिएट हुआ, लायबिलिटी क्रिएट हुआ ना, तो वो क्या हो? लायबिलिटी बढ़ा तो लायबिलिटी को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। तो उस लायबिलिटी का नाम क्या रखेंगे हम लोग? सैलरी पेबल या आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला तो चलो आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ये अकाउंट हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का बात कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये वर्ड देखो तो 2 वर्ड से मिलकर के बना है। पहला क्या है? आउटस्टैंडिंग, दूसरा क्या है? सैलरी। तो जो सैलरी वर्ड है वो या तो इनकम है या तो एक्सपेंस है। क्या है हमारा? एक्सपेंस है। इस केस में, इस एग्जांपल में क्या है? एक्सपेंस। उस एक्सपेंस के आगे हम लोग क्या जोड़ दिए हैं? प्रेफिक्स। आउटस्टैंडिंग क्या है? प्रेफिक्स। उस अकाउंट के सामने आगे हम लोग क्या जोड़ दिए? प्रेफिक्स जोड़ दिए। और ये अकाउंट क्या बन गया हमारा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। सर नाम में लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब ये अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? नहीं, मेरी लायबिलिटी तो बनी, सैलरी हमारा खर्च हुआ उसको डेबिट किए, और क्रेडिट क्या किया हम लोग? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा क्या है? लायबिलिटी। वो लायबिलिटी किससे रिलेट कर रहा है? या तो मेरे एक एम्प्लॉय से या तो सारे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय से। सपोज मैंने मेरे बिजनेस में एक एम्प्लॉय है हर्ष, तो मैंने सैलरी अकाउंट डेबिट किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट लिखा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है? हर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट चूंकि अगर मेरे कंपनी में 100 एम्प्लॉय है, सबको 1000 रुपया जाता है। ठीक है, 100 एम्प्लॉय है, सबको 1000 रुपया हम लोग सैलरी देते हैं। तो टोटल सैलरी मंथ में कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, फिर एंट्री क्या करते हैं हम लोग? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 1 लाख। यहाँ पे जो 1 लाख रुपया है वो सिर्फ हर्ष को रिप्रेजेंट करता है या मेरे सारे एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है? सारे एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हमने सबसे पहले क्या लिखा? दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स टू ए पार्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। या तो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा या पूरे ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अकाउंट क्या कहलाएगा हमारा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्यों सर? क्योंकि स्टिल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी इंसान को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो क्या कहता है हमारा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट हम लोग 3 टाइप का देखें, एक नेचुरल पर्सन,
दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब वो सारे पर्सन जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो इंसान है, उनके अकाउंट्स हम लोग अपने बुक्स में लिखेंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल पर्सन अकाउंट। अगर उनको छोड़ करके फर्म, कंपनी या इंस्टीट्यूशन, ये तीनों में से कोई एक बिलोंग करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्टिफिशियल पर्सन। या अगर ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का जो वर्ड होता है, जो अकाउंट होता है, वो जनरली इनकम और एक्सपेंस के आगे हम लोग क्या जोड़ देते हैं? या तो प्रीफिक्स जोड़ देते हैं या तो क्या जोड़ देते हैं? सफिक्स जोड़ देते हैं। ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट को 3 टाइप में किए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला रेंट पेबल अकाउंट। रेंट पेबल अकाउंट में रेंट क्या है? एक्सपेंस। और पेबल क्या है? सफिक्स। ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मेरे लैंड ओनर से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और मेरे जो मकान मालिक हैं वो भी क्या है? इंसान है। तो ये अकाउंट एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्या है? पर्सन है। इसलिए ये कौन सा अकाउंट कहलाएगा हमारा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सेकंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसको तो देखें, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। इसमें हम लोग क्या जोड़ दिए? इसमें हम लोग जोड़ दिए प्रीफिक्स। इसमें हम लोग जोड़ दिए प्रीफिक्स। और ये किसको रिप्रेजेंट करने लगा? मेरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने लगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इनकम, अक्रूड इनकम। ये भी क्या है? अक्रूड इनकम। मतलब इनकम वैसा जो मिलने वाला है। ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये डेटर को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग इनकम पैसा किससे लेंगे? डेटर से लेंगे। और डेटर भी क्या होता है? इंसान। तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। ठीक है। आगे देख लेना, प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस कर दिए हैं। ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं ये भी क्या कहलाएगा? हम लोग किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सपेंस के आगे हम लोग क्या लगा दिए? प्रीफिक्स। ठीक है। तो क्या कहलाएगा? ये भी कौन सा अकाउंट कहलाएगा हमारा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। और क्या क्या था? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में राम, मोहन, डेटर। डेटर भी तो इंसान ही होता है। तो ये भी कौन सा पर्सन कहलाएगा? नेचुरल पर्सन कहलाएगा। जो मेरे यहाँ से जो उधार लेके जाता है वो भी तो इंसान ही होता है ना। भले ही नाम नहीं लिखे, डेटर नहीं लिखे, लेकिन वो हाथ पैर तो उसका है ना यार, सांस तो ले रहा है ना। तो भी क्या कहलाएगा हमारा? नेचुरल पर्सन अकाउंट कहलाएगा। क्रेडिटर्स, जिसके यहाँ से हम लोग उधार देकर के आते हैं, सेठ। तो सेठ भी तो इंसान ही है ना। भले ही वो ज्यादा सांस लेता है एक बार में, लेकिन है तो इंसान ही ना। ठीक है। तो वो भी क्या कहलाएगा? मेरा नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। कैपिटल। कैपिटल किसका अकाउंट होता है? ओनर का। ओनर का अकाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। कैपिटल भी क्या है हमारा? ओनर क्या है? इंसान है। कौन सा अकाउंट कहलाएगा? नेचुरल पर्सन अकाउंट। ड्राइंग्स किससे रिलेट करते हैं? ओनर से। ओनर भी क्या है हमारा? नेचुरल पर्सन है। तो कौन सा अकाउंट कहलाएगा? नेचुरल पर्सन अकाउंट। अंबानी, अंबानी भी क्या है? आदमी है। तो कौन सा कहलाएगा अकाउंट? नेचुरल पर्सन अकाउंट। फिर क्या आया? आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जांपल दे ही थे। फर्म के केस में मेसर्स एबीसी अकाउंट। ठीक है। बैंक के केस में बैंक अकाउंट। रिलायंस क्या है? कंपनी। गया क्लब ट्रस्ट है। ठीक है। अगर हम लोग ट्रस्ट से कोई ट्रांजेक्शन किए, हम लोग ट्रस्ट के यहाँ से कुछ खरीद के लाए, तो गया क्लब अकाउंट ये क्या कहलाएगा हमारा? आर्टिफिशियल पर्सन। वो क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। तो गया क्लब अकाउंट है ना, गया क्लब अपना, उससे भी कोई ट्रांजेक्शन किए तो उसका अकाउंट हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। फिर क्या था? रियल अकाउंट। समझ में आया? कहीं पे कोई मतलब मिसकंसेप्शन है तो पूछ लो। ऑल डन, ऑल क्लियर, गुड। रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट में मैंने लिखा ऑल दोज अकाउंट्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वो सारे अकाउंट जिसके वैल्यू मेजर होते हैं किसमें? मनी के टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं। एंड आर असेट्स ऑफ द बिजनेस। इसको हाईलाइट कर लो। एंड आर असेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है। आर कॉल्ड रियल अकाउंट। मतलब हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं उनके अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? उनके अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। एसेट्स हमारे कौन कौन थे? करेंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। तो सारे के सारे एसेट्स हमारे क्या कहलाएंगे? रियल अकाउंट कहलाएंगे, एक्सेप्ट वो सारे एसेट्स जो पर्सनल अकाउंट में ऑलरेडी आ चुके हैं। नहीं समझ में आया? एसेट्स का नाम दो, हम बताएंगे वो रियल है या पर्सनल अकाउंट है। फर्नीचर पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर रियल अकाउंट। क्या है? ये हमारा असेट है। असेट है तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। और क्या? मशीन अकाउंट, रियल अकाउंट। कैश, कैसे मेरा क्या है? एसेट है, रियल अकाउंट। और क्या लिखवा है एग्जांपल?
या अपने मन से ही कुछ बोलो ना, गुडविल हमारा एसेट है, कौन सा अकाउंट कहलाएगा, एसेट है तो रियल अकाउंट। प्लांट हमारा एसेट है तो कौन सा अकाउंट कहलाएगा, रियल अकाउंट कहलाएगा। और क्या, लैंड, लैंड भी हमारा एसेट्स है, क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट। पीछे से बोल रहा है कार, कार भी हमारा क्या है, एसेट्स, क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट। मशीन तो लिए यार, 4-4 बार बुलवा रहे हो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद डेटर्स, सर बताइए डेटर्स भी तो हमारा एसेट है, क्या ये रियल अकाउंट नहीं होगा? क्यों रियल अकाउंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी पर्सनल में आ चुका है, तो क्या वो रियल में आएगा? इसलिए मैंने डेटर्स अकाउंट्स लिख करके कटवाया है। उसके बगल में चाहो तो लिख दो कि वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। डेटर्स अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हम लोग लिखवाए थे, तो बैंक अकाउंट भी तो बैंक बैलेंस है, वो भी तो हमारा एसेट है, तो क्या वो रियल अकाउंट कहलाएगा? नहीं, क्योंकि वो कहाँ आ चुका है ऑलरेडी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ चुका है। ऐसा थोड़ी कि एक ही अकाउंट दोनों जगह आएगा, एक अकाउंट एक ही जगह आएगा, ठीक है। तो रियल अकाउंट हम लोग समझ गए। तो हमने शॉर्टकट में इस अकाउंट को समझने के लिए मैंने लिखा है ऑल एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स एक्सेप्ट वो सारे एसेट्स जो पर्सनल अकाउंट में ऑलरेडी आ चुके हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे रियल अकाउंट। इतना क्लियरिटी रखना है कि रियल अकाउंट किसके अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स के अकाउंट होते हैं, ठीक है। बाकी दो ही लोग उधर चला जाता है, एक डेटर्स चला जाता है और कौन चला जाता है, बैंक अकाउंट्स वगैरह चला जाता है, ठीक है। लास्ट क्या बचा, नॉमिनल अकाउंट। तो ऑल दोज अकाउंट्स विच रिलेट्स टू इनकम और एक्सपेंसेस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड कोई भी अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंस का नाम, जितना नाम माइंड में एक्सपेंस आ रहा है, सारे सारे कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी हो गया सर, वेजेस हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, परचेज हो गया, सारे के सारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट हो गया, सारे के सारे क्या हो गए, हमारे नॉमिनल अकाउंट हो गए, ठीक है। उसी तरीके सारे सारे इनकम भी कौन से अकाउंट होंगे, नॉमिनल अकाउंट होंगे। जैसे सर सेल्स हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, कमीशन इनकम हो गया, जितने भी इनकम और जितने भी एक्सपेंस सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे नॉमिनल अकाउंट कहलाएंगे, ठीक है। आज हम लोग अकाउंट से क्या सीखे, क्लासिफिकेशन सीखे कि अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट कौन है, रियल अकाउंट कौन है और नॉमिनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट में को कितने पार्ट में बांटा गया है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जनरली अगर हम लोग याद करो, जर्नल हम लोग जो पढ़े थे तो दो मेथड बताए थे, एक क्या था, ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच हमने आपको बताया, उसमें कोई भी हम लोग को जानने का जरूरत नहीं पड़ा कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। ये बिना जाने हम लोग जर्नल को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए, ठीक है। बट जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो अब इसी तीनों अकाउंट का एक एक रूल दे दिया है। पर्सनल अकाउंट का ये रूल है, नॉमिनल अकाउंट का ये रूल है, रियल अकाउंट का ये रूल है। तो अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हैं तो सबसे पहले मेरे को ये चीजें समझने की जरूरत पड़ती। देखो ये चीज समझना अब ज्यादा इजी रहा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जर्नल के बाद समझना इजी रहा कि जर्नल के पहले समझना इजी पड़ता? जर्नल के बाद जब हम लोग समझ लिए कि डेटर्स का कैसे बिहेवियर होता है, कैसे उसका हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जर्नल भी छोड़ो, लेजर अकाउंट के बाद हम लोग समझने की कोशिश किए। क्योंकि अब इसको हम पहले पढ़ाते और बोलते कि नहीं ट्रेडिशनल अप्रोच से चलो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग है ना वो मैसी हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब हम लोग पर्सनल अकाउंट समझ गए, रियल अकाउंट समझ गए, नॉमिनल अकाउंट समझ गए। अब जब हम लोग लेजर कंप्लीट कर लेंगे, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करेंगे, तो एक क्लास आपको एक्स्ट्रा फिर से जनरल अकाउंट का देंगे और फिर हम लोग ट्रेडिशनल अकाउंट्स के बेसिस पे हम आपको दिखाएंगे कि इस रूल से ट्रेडिशनल अप्रोच अगर हम लोग फॉलो करते तो कैसे हम लोग जनरल करते और कैसे आंसर सेम आता, ठीक है। ऑलमोस्ट लेजर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेजर में अब कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने का नहीं है, लेजर 2 क्लास बहुत मोर देन सफिशिएंट था। हम लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट समझ गए। एक होमवर्क था जो कि आप लोग से नहीं बना है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्वेरी था आप लोग का, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग पोस्टिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम था आप लोग का। यहाँ पे हुआ क्या है, लेजर में पोस्टिंग किया हुआ है, लेजर में क्या है, पोस्टिंग किया हुआ है। इससे मेरे को निकालना है क्या, जर्नल। टेक्निकली हम लोग जर्नल से लेजर करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेजर बना के दे दिया है, के लो लेजर, ये ले, इसे क्या मेरे को निकाल के दे, जर्नल निकाल के दे, ठीक है ना। निकाल देते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं निकालने का। जर्नल से लेजर तो सब बना रहा है, आप लोग क्या बनाइए,
लेजर से जर्नल, वापस ढूंढ के आइए, वापस क्यों कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि आपको कितना कंट्रोल है जर्नल और लेजर का। तो चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहला लेजर पोस्टिंग, परचेज अकाउंट में डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितना अमाउंट, 50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि परचेज अकाउंट हम लोग क्या किए होंगे, डेबिट, परचेज अकाउंट क्या किए हम लोग, डेबिट किए होंगे। तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट किए होंगे, 50,000 रुपये, ठीक है, लिख दिया डेबिट कितना, 50,000 रुपये। समझ में आया? परचेज अकाउंट में डेबिट क्या लिखा हुआ है, टू कैश अकाउंट, इसका मतलब परचेज अकाउंट डेबिट हुआ होगा कितना से, 50,000 से, और उसका रीजन कौन था डेबिट करवाने का, कैश। तो टू क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, कितना, 50,000। कैश अकाउंट बना हुआ है क्या यहाँ पे, नहीं बना हुआ है, कोई बात नहीं, बन गया, इसका जनरल एंट्री हम लोग कर लिए, ढूंढ लिए। उसके बाद सैलरी अकाउंट में, सैलरी को क्या किए हुए हैं, डेबिट किए हुए हैं, कितने से, 20,000 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, सैलरी अकाउंट हम लोग डेबिट किए होंगे, तो सैलरी अकाउंट क्या कर देते हैं हम लोग, डेबिट, कितने से, 20,000। और सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ होगा किसकी वजह से, क्या है उसके रीजन क्या है, कैश अकाउंट, तो टू क्या कर देंगे हम लोग, कैश अकाउंट। देखिए जिसको तुम लोग बहुत डिफिकल्ट समझ रही थी वो बहुत इजी निकला, कितना, 20,000। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट में लिखा हुआ है कितना, 800। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, तो लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अच्छा इंटरेस्ट अकाउंट है तो ठीक है, इंटरेस्ट लिख दो, टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना, 800। किसकी वजह से इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ होगा, कैश की वजह से, तो बैंक, सॉरी डेबिट क्या करना है मेरे को, कैश अकाउंट डेबिट करना है, कितना, 800, ठीक है। उस तरीके से मोहन में 3 है, खुद से कर लेना, समझ में आ गया। और लेजर में कहीं भी कोई इश्यूज, कहीं पे कोई